ये तो इस प्रश्न को हल करते हैं। चौथे का तीसरा प्रश्न, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इस प्रश्न को हल करते हैं। पहली चीज़ ये देखिए कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हल करने पर ये वाला भाग आना चाहिए। चलिए, आने से पहले हम क्या देख सकते हैं, क्या एक किसी सरसमीका के रूप में देखने को मिल रही है? नहीं, यहाँ तो कोई सरसमीका देखने को नहीं मिल रही, मतलब हमें इसे साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों पर लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ tan थीटा है, tan थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और यहाँ पर कॉट है तो कॉट थीटा का भी लिख लेते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही होता है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। आप मान रखें सबसे पहली चीज़ LHS पद से, लेफ्ट हैंड साइड से, जहाँ पर tan थीटा उसका मान रख देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो 1 का 1 रहेगा, माइनस कॉट का मान क्या निकाला था हमने, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही निकाला था। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए कॉट थीटा का मान रखना पड़ेगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक, बटे 1 का 1 माइनस tan थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको हल करना है। चलिए, और एक चीज़ याद रखना, जब भी आप मान रखोगे तो पहले आपको सामने दिखाना पड़ेगा कि कौन सी सरसमीका लगाया, तब जाके आपने मान रखा है। बिना सरसमीका के यदि हम प्रश्नों को करते हैं तो ये प्रश्न हमारा गलत माना जाएगा। चलिए, अभी देखिए सबसे पहली चीज़, ये अंश व हर के रूप में देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहली चीज़ इसको हमको हल करना पड़ेगा। इनके बटे में एक ले लेते हैं, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। तो ऊपर वाला पद जैसा का वैसा छोड़ दीजिए। अभी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इधर साइड क्या है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये ऊपर वाले पद अभी जैसे के वैसे छोड़ दीजिए। सबसे पहली चीज़ नीचे वाला भाग हल करते हैं। साइन थीटा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, साइन थीटा और एक का मान जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा बटे साइन थीटा एकम साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ तिर्यक गुणा होगा, साइन थीटा का गुणा एक के साथ साइन थीटा माइनस एक का गुणा कॉस थीटा के साथ होगा, तो यहाँ क्या जाएगा, कॉस थीटा। ठीक, सेम सिमिलर कंडीशन की कॉस का गुणा एक के साथ होगा तो कॉस थीटा, ठीक, फिर कॉस का गुणा एक के साथ करेंगे, कॉस एकम कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस का माइनस और साइन थीटा का साइन थीटा। चलिए, ये वाला प्रश्न यहाँ तक हल हो चुका है। देन अब सबसे पहली चीज़ क्या करना पड़ता है, इन तरीके के प्रश्न जब देखने को मिलते हैं तो चलिए 4 पद में देखने को मिल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि पहले पद का गुणा चौथे पद से होगा और दूसरे पद का गुणा तीसरे से होगा। सेम सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी होगी कि पहले पद का गुणा चौथे पद से और दूसरे पद का गुणा तीसरे पद से। अभी गुणा कर देते हैं। चलो देखो, सबसे पहली चीज़ साइन का गुणा साइन के साथ होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब इसका वर्ग हो जाएगा। अभी देखिए कॉस थीटा का गुणा किसके साथ होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस थीटा कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस का प्लस आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए कॉस का गुणा कॉस से होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक, बटे में साइन थीटा का गुणा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, लिखने में गड़बड़ी होगी थोड़ी, यहाँ लिखना पड़ेगा साइन थीटा कोष्टक में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कोष्टक बंद। चलिए प्रश्नों को अब आगे हल करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या देखेंगे कि दोनों पदों का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया, और यहाँ पर क्या दिया, साइन थीटा बराबर क्या दिया, कोष्टक में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो देखिए ये वाले पद तो आपको समान दिख रहे हैं, हालांकि आगे पीछे। पहली चीज़ इसको समान लाना पड़ेगा, तो समान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए कि आगे पीछे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन माइनस का और कॉस प्लस का है, इसको बदलना पड़ेगा, तो इसका गुणा यहाँ कर दीजिए। देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ के लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या रहेगा कॉस थीटा, इधर क्या बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये वाला जो माइनस यदि हम यहाँ पर लाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ऊपर वाला भाग जैसा का वैसा कॉस थीटा, यहाँ पर जो है यहाँ पर ये साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, लेकिन ये मान आगे पीछे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे कि साइन कॉस की जगह आ जाएगा और कॉस की जगह साइन की जगह कॉस चला जाएगा, और ये चिन्ह कुछ इस तरीके से बन जाएंगे।
ठीक, चलिए अब दोनों का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेंगे? तो सबसे पहली चीज़ देखिए कि ये वाला भाग दोनों का समान है, दोनों भाग ये समान दिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिख लेंगे कि कॉस थीटा ये वाला भाग, और ये आ जाएगा इनटू में साइन थीटा। ये वाला भाग जब समान है तो समान में जब एलसीएम लेते हैं तो वो जैसा का वैसा आ जाता है। चलिए ये वाला भाग भी हल हो गया, है ना, मतलब हमने जैसा का वैसा ले ली। अब एक चीज़ याद रखना पड़ता है कि नीचे वाले पद क्या है, यहाँ पे समान नहीं है। अब जब समान नहीं है तिर्यक गुणा होगा, पहले तिर्यक गुणा करने से पहले हमको भाग देना पड़ेगा। देखिए कॉस थीटा का भाग हम जब देंगे, कॉस थीटा कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया है, जब इसका भाग यहाँ देंगे तो देखिए कॉस से कॉस कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, लेकिन क्या बच गया यहाँ पे, साइन बच गया। तो साइन का गुणा जब यहाँ ऊपर होगा तो ऊपर वाले भाग में जब गुणा होगा तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्यूब आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा, मतलब इसकी घात अभी 2 है, एक और गुणा होगा तो 3 घात हो जाएगी, क्योंकि गुणा करने पर घातें आपस में जोड़ती है। ठीक उसी तरीके से क्या देखेंगे कि यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर भी सेम सिमिलर कंडीशन की साइन थीटा और कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का पहले भाग देना पड़ेगा, जो भी संख्या बचेगी उसका गुणा होगा। देखो साइन से साइन कट गया, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, यहाँ क्या बचा, ओनली कॉस थीटा बचा है। तो इसका जब गुणा यहाँ होगा, जब इसका गुणा यहाँ होगा तो ये जो स्क्वायर है यहाँ पे क्यूब बन जाएगा। अच्छा मैंने एक पद नीचे लिख दिया हूँ, सॉरी, यहाँ लिखना पड़ेगा साइन क्यूब थीटा माइनस का माइनस, और यहाँ पर मैंने गुणा करा था तो यहाँ पर कॉस बचा है, तो यहाँ पर भी सेम सिमिलर कंडीशन की कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। प्रश्नों को आगे हल करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए आपकी ऊपर वाले पदों में एक सरसमीका देखने को मिल रही है आपको। कौन सी सरसमीका रहेगी वो? सरसमीका देखिए कि यहाँ पर a की घात क्यू है, मतलब 3 है, माइनस का माइनस, और b की घात भी 3 है। इस सरसमीका जब हम यहाँ पर रखेंगे तो इसका हल क्या हो जाता है, जब देखिए इसका हल होता है a माइनस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस a इंटू बी, ये होता है। तो चलिए इस सरसमीका के हिसाब से हम मान रख देते हैं। मान रख कैसे रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा साइन, ए की जगह में साइन माइनस का साइन थीटा माइनस क्या जाएगा बेटा, कॉस थीटा। ठीक, ये पहला वाला भाग आ गया, कोष्टक बंद। सेकंड कोष्टक जब लगाएंगे, ए स्क्वायर बोला है, क्या बोला है, ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या है भी, यहाँ पर साइन है तो साइन का हो जाएगा स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, बी स्क्वायर, बी की जगह में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का प्लस, ए इंटू बी, ए की जगह में क्या है, साइन थीटा, इंटू ऐसा लिख सकते हैं, बी की जगह में क्या है, कॉस थीटा। यही चीज़ हमको रखना था। आगे देखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। नीचे क्या बचा था, नीचे का भाग जैसा का वैसे लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एक तरफ क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी मैंने आपको पहले वाले प्रश्नों भी एक चीज़ बताया था कि जो पद समान होते हैं वो आपस में कट जाते हैं। अब जब कट गया तो कट गया, है ना, अभी यहाँ कुछ बचेगा, इसमें नहीं बचेगा। चलिए प्रश्नों को आगे हल करते हैं। आगे हल करने से मैं एक चीज़, पहले ये चीज़ देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है बेटा, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। प्लस क्या बचा है ऊपर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों की जगह हमने 1 रख दिया। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पर जो है ये दोनों पद, है ना, ये दोनों पद इन दोनों पदों के एलसीएम के रूप में आए हैं, है ना, मतलब बटे के रूप में है, बटे के रूप में है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, आगे देखिए कि यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 के बटे में क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, और यहाँ पर बीच में चिन्ह लगा है प्लस का, तो प्लस का दूसरे वाले भाग में क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
देखिए एक चीज़ स्पष्ट हो जाता है यहाँ से कि जब यहाँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया है तो कहने का मतलब ये जो मान है वो इन दोनों का एलसीएम है। अब जब एलसीएम के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया हूँ। चलिए आगे हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहली चीज़ देखिए, ये पद समान है, ये पद समान है, दोनों कट गए। क्या हो गए? दोनों कट गए। लेकिन ये एक बार कटा है तो ऊपर क्या जाएगा? 1/1। बटे में एक का कोई मान नहीं होता तो ऊपर वाला एक को बस काउंट करना है। यहाँ क्या बचा देखो, 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। ठीक, अब आगे देखिए, वापस से देखिए कि इसके जो एलसीएम के रूप में आप देख रहे हो, 1 के बटे में साइन थीटा और 1 के बटे में कॉस थीटा भी देख रहे हो, क्योंकि 1 गुणा 1 भी लिख सकते हैं, एक एक कम तो एक ही होगा। चलिए लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? 1 साइन थीटा गुणित 1 कॉस थीटा प्लस 1 का 1। चलिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? 1 साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा इंटू 1 कॉस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा प्लस 1 का 1। अभी हमको ये चीज़ सिद्ध करना था। सिद्ध क्या करना देख लो जरा एक बार। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा मैं इसको आगे पीछे भी तो लिख सकता हूँ। यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ, 1 का 1 सेक थीटा शुरू में लिख सकते हैं, है ना, और इंटू कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। यही चीज़ हमको क्या करना था? प्रूव्ड करना था, हमने कर दिया।